और ये चलती कितनी है? रियल लाइफ रेंज बताओ। ये तो कंपनी तो पता नहीं 600 प्लस बताती है इसको। जी, कंपनी की रेंज बता रही है 580, बट ये दे रही है 353। बस कंपनी कहती है कि इसको 30 की स्पीड से चलाओ, 2 बंदे बैठ के चला सकते हो गाड़ी में, तो 30 की आपको स्पीड पे एवरेज, चलाओ? हाँ, तो आपको 500 का एवरेज देगी। तो इतना इतना पैसा लगा के इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेके लोग 30 की स्पीड पे चलाएंगे? अब तो हम फंस गए लेकर के भाई साहब, अब तो हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे ये गाड़ी लेने के लिए। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लेके आपके लिए ओनर रिव्यू जो कि रहने वाला है महिंद्रा XEV9e का। थोड़ा नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कितना लंबा चौड़ा सा नाम दिया है। उसी के साथ साथ ओनर ने इसी को क्यों चुना? इस कंपटीशन में हैरियर ईवी भी आ जाती है और गाड़ी भी आ जाती है, पर उन्होंने इतनी कीमत लगा के एक महिंद्रा के प्रोडक्ट और ईवी को चुना है क्योंकि एक फ्यूचर से मतलब इसका यूनिक डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अंदर क्या कमी है और रियल लाइफ क्या रेंज देती है ये गाड़ी, और चार्जिंग टाइम कितना लगता है और चार्जिंग कॉस्ट कितना लगता है। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी। मेरा नाम जी साबिर। हाँ हाँ। जी सर। कहाँ से हैं भैया? नोएडा सेक्टर 46। नोएडा सेक्टर 46 से है। जी फिलहाल भैया का ऑफिस है ये सूरजपुर में। और सबसे पहली चीज़ बताइए कि आपने यही गाड़ी क्यों चुनी? एक ईवी सेगमेंट अलग ही हो जाता है। जी लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं ना, बैटरी वाली गाड़ी का क्या भरोसा, फ्यूल गाड़ी जो होती है डीजल पेट्रोल, इनमें तो ये अपना डलवाते रहो चलाते रहो। जी। एक नई चीज़ सुनी आपने, तो क्या रीज़न क्या था इसका? रीज़न ये था कि हमें पता है 580 किलोमीटर के एवरेज देगी, हाँ। तो हमने इसीलिए सोचा कि ईवी ले ले, थोड़ा सही रहेगा। हाँ। चार्जिंग के लिए भी हमारे पास है टाइम, इस ओके। वजह से ली थी हमने ये। इसमें दो बैटरी पैक आते हैं, एक तो जी 59 किलो वाट का आता है, एक जी। 79 किलो वाट। ये अपनी कौन सी वाली ये है? 80 किलो वाट का है। 79 है ना? जी तो 79। 79 किलो वाट की बैटरी है ये। तो ये आप अपने घर पे जो चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगता होगा आपको? ये आपको 8 घंटे टाइम लगता है सर। 8 घंटे। जी, और फुल कितने चार्ज किलो होने वाट का चार्जर प्रोवाइड किया है कंपनी ने? में 11 किलो वाट का। 11 किलो वाट का। कभी आपने हाई स्पीड चार्जर से भी चार्ज करके देखा इसको? जी, हाई स्पीड चार्जर से किया है। कितने किलो वाट वाले से? उसमें 120 किलो वाट का 60 किलो वाट देती है वो। हाँ हाँ। तो 2 ढाई घंटे 3 घंटे लग जाता है उसमें 3 घंटे में चार्ज हो जाती। तो फुल फुल चार्ज। चार्ज होने में कितना कॉस्ट लग गया होगा आपको? फुल चार्ज होने में 2000 का। 2000 रुपये? हाँ, दो फास्ट चार्जिंग से। फास्ट चार्जिंग में। जैसे घर पे अपने करते हैं तो आपने कभी यूनिट देखी कितनी यूनिट आ जाती होंगी? अभी घर पे हमने यूनिट नहीं चेक किया है अभी। तब भी ऐसा कुछ कुछ अंदाजा होगा कि इतने अंदाजा मान के चलो, आप वो फुल चार्ज होने में फुल कितने पैसे चार्ज लग जाते होने हैं? में कम से कम 1000-1500 का आ जाती है घर हजार पे। 1500 रुपये लग हाँ जाते हैं, है जी। ना? और ये चलती कितनी है? रियल लाइफ रेंज बताओ। ये तो कंपनी तो पता नहीं 600 प्लस बताती है जी, इसको। कंपनी की रेंज बता रही है 580, बट ये दे रही है 353। बस बस यही एवरेज है ये इसकी। तो फिर बहुत ज्यादा फर्क है। मैं मानता हूँ अगर 500 क्लेम कर रही है तो 450 400 के आसपास ठीक है, जी, पर ये 350 तो बहुत कम हो गया। कंपनी कहती है कि इसको 30 की स्पीड से चलाओ, 2 बंदे बैठ के चला सकते हो गाड़ी में, तो 30 की आपको स्पीड पे एवरेज, चलाओ? हाँ, तो आपको 500 का एवरेज देगी। तो इतना इतना पैसा लगा के इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेके लोग 30 की स्पीड पे चलाएंगे? अब तो हम फंस गए लेकर के भाई साहब, अब तो हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे ये गाड़ी लेने के लिए। क्यों, ऐसा क्या यार, रहा है? हाईवे पे आपको 90 पे चलानी है, 90 से ज्यादा नहीं, 80 टू 90 स्पीड चलानी है हाईवे पे। हम्म। और एसी रखना है 23 पे, टेम्परेचर इसका 23 पे रखना है, 2 बंदे हो सकते हैं गाड़ी में, जब जा आप पाओगे 500 के एवरेज कंपनी बता रही देने के लिए। मतलब इतने टर्म्स एंड कंडीशन देखने जी के बाद तब जाके इंसान रेंज निकालेगा। जी। तो ये ऑन रोड आपको पड़ी कितने की? ऑन रोड में ये 35 की पड़ी। 35 की पड़ी जी। है? इतना पैसा लगा दिया आपने। थोड़ा सा डिजाइन भी खैर यूनिक है, लोग नोटिस भी करते होंगे इस चीज को। डिजाइन लुक देख करके ही हमने लिया था कि वो हाँ। अच्छा चीज होगी, अच्छी हम्म। चीजें आएगी इसमें, फीचर्स अच्छे थे, हाँ। बट लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं है। क्या है वर्थ कि ये इट। लॉस है, समझिए, अगर किसी देख मिडिल क्लास फैमिली लेती है इस गाड़ी को, हाँ। तो ये लॉस है उसके लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसे ना लेके कोई और गाड़ी आप ले सकते हैं। इसको ना लेके जी, आप क्योंकि दूसरी ना तो गाड़ी ले। आपको ये एवरेज दे रही है, ना किसी चीज में, और ना आप कहीं बाहर से कुछ करा सकते हैं इस गाड़ी में। हाँ, बाहर तो कोई छुएगा ही नहीं इसको। जी। तो आपको अगर ईवी सेगमेंट में जाना था उस टाइम पे जब आपने ली थी, तब हैरियर ईवी तो नहीं आई थी मेरे ख्याल नहीं, से। हरियर भी नहीं आई थी तब। हैरियर ईवी नहीं आई थी, है ना? जी। तो इसमें इससे जाने से पहले आपने कोई और गाड़ी देखी थी क्या मार्केट में? 700 देखी थी हमने। हमने बुक भी वही कराया था, बट हाँ। लेकिन पर फिर इसके लुक बाद के में, आगे हाँ, आप लुक कहीं ना ये कहीं। उधर देख के फिर हमने उसे कैंसिल करके इसे बुक कराया। और ये भी सोचा होगा कि बैटरी वाली इतना अच्छा रेंज दे रही है, आराम जी से फ्री में चलती रहेगी। जी, बस यही सोच के लिया था कि अब ये 1 किलोमीटर पड़ेगी, बट लेकिन ये तो पेट्रोल डीजल से भी महंगी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल से भी महंगी पड़ रही है। जी। आपने इससे अभी तक मैक्सिमम रेंज कितना निकाल लिया है कि जब आपने बिल्कुल धीरे तरीके से चलाई हो गाड़ी और मैक्सिमम रेंज निकाला हो? देखो, जो कंपनी ने जो बताया उससे टेस्ट ड्राइव भी किया, उसके हिसाब से तो बता रही है कि 20% पे 100 किलोमीटर चलेगी, बट लेकिन 20% पे आपका मुश्किल से या चलती, मतलब 30% पे हमारा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चली है। 30% पे 30% पे? हाईवे पे। और मतलब नॉर्मल में जो है आपका वही एवरेज है।
लोकल में जैसे हम चलाते हैं 350 ही चलती है। हाँ यही चलती है। पर ये कहीं ना कहीं आपने ये चीज फील करी हो, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पब्लिक अच्छी खासी जा रही है, जी पर इस गाड़ी को देखते जरूर है, जी, देखते भी है, पूछते भी हैं पूछते भी है क्या ना। है, कितने की पड़ी, कैसी हाँ, थोड़ा रेंज है। यूनिक डिजाइन है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा यार जी पैसा लगाया तो ये चीज तो मिली है मुझे, कि सब जी लोग पूछते भी हैं, रोड पे निकले तो दिखती भी अलग है। जी सर। और ये गाड़ी साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ी है, आपको पता नहीं, कैमरे में पता नहीं चल रही है। जी अब देखिए ये गाड़ी खड़ी है और इसके बगल में यहाँ स्ट्रॉम सफारी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की, जी है ना, काफी यूज बनाई हुई है। बस सिर्फ ये चीज कहना चाहेंगे कि ओनर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि 350 किलोमीटर का रेंज तो काफी ज्यादा कम हो गया, जो आप 650 के ऊपर का क्लेम कर रहे हैं, तो इतना 20-30 की स्पीड पे तो कोई गाड़ी चलाएगा नहीं, इतनी महंगी गाड़ी गाड़ी 60। इतने पैसे पर लगाए हैं, गाड़ी में तो लंबी रूट के लिए लिए हैं और अच्छी बिल्कुल गाड़ी चलाना है। अच्छी और गाड़ी चलाना मिनिमम है। से भी लोकल में भी लोग गाड़ी चलाते हैं तो 60 की स्पीड तो लेते ही हैं आप। हम्म। मिनिमम से मिनिमम 50 के एवरेज तो चाहिए आपको। तो आपने कभी कभी महिंद्रा ऑफिशियल से बात करी इसके बारे में जाके? महिंद्रा ऑफिसर से हमने बात करी, क्लेम किया उसके लिए, उन्होंने हाँ टेस्ट ड्राइव भी करी। हाँ उनका भी रुझान यही था कि भैया ये 300 प्लस ही देगी, हाँ। पर कंपनी जो है कह रही है वो कम से कम 400 तो देगी। 400 लेकिन तो अभी देगी। तक हमारे पास आई नहीं है 400 का एवरेज। हम रोज इसको टेस्ट करते हैं, पर लेकिन 350 से ऊपर नहीं जा पाई है ये। और ज्यादातर मेन आपका ग्रेटर नोएडा के आसपास रन रहता है? ये रन हमारा रनिंग जो ग्रेटर नोएडा नोएडा नोएडा। सेक्टर 6 से आपको यहाँ पे ज्यादा हम तिलप्पा गोल चक्कर तक दादरी तक जाते हैं। बस बस। इससे ज्यादा हमारा एवरेज ये से है नहीं। और जिस रूट पे हम चलते हैं ये रूट भी ऐसा है कि आपको 30-40 से ज्यादा की स्पीड आप चला नहीं सकते, कंजेस्टेड एरिया है। कंजेस्टेड एरिया है। जी तो ये मतलब महिंद्रा द्वारा आपने कंप्लेंट भी करके देखी तो उन लोगों ने बोला है कि देगी पर रेंज नहीं दे रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उन्होंने नहीं बताया। उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज बताइए कि गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज कैसी है भागने में? भागने में परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, हम्म। एवरेज मतलब अभी पिकअप इसका ठीक है, हाँ। स्टॉक सही है, चलती बढ़िया है। टॉप स्पीड कितने तक लेके गए हैं इसको? टॉप स्पीड अभी जो हमने चलाया है 160 तक चलाया है। 160 तक चला दिया। हाँ बहुत अच्छी स्पीड जाती है। स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की 160 के आसपास जाने के बाद? 160 पर स्टेबिलिटी बढ़िया है, बढ़िया इसमें कोई स्टेबिलिटी है। दिक्कत नहीं है। हम्म। जो चीज़ें है वो है, इसमें कोई स्टेबिलिटी दिक्कत नहीं आती। स्पीड में आपका गाड़ी बिल्कुल स्मूथ रहती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है का सबसे बड़ा इशू जो इसमें इशू है आपको वो है एवरेज का। रेंज का ही सबसे बड़ा रेंज का इशू है ना। इशू है, वो नहीं मिल पा रही जो चाहिए क्लाइंट को। हाँ हाँ हाँ। जी कुछ भी नहीं करा सकते। कुछ नहीं। एक बार इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी का। जी हाँ आइए। देखिए इतनी यूज और इतनी अट्रैक्टिव लगती है, बस ये चीज़ है ना, डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बना दिया, गाड़ी का लुक बहुत अच्छा बना दिया। देखिए अब आप इसमें आते हैं तो आपको लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। इतनी लंबी चौड़ी स्क्रीन। आप एक चीज़ बताइए, ये प्रैक्टिकल है? इतने लंबे चौड़े चौड़े स्क्रीन दे दिए हैं, फ्यूचर में अगर मान लो छोटा भी कोई फॉल्ट आता है तो इसको कौन छुएगा? इसे तो कोई नहीं छुएगा सर, बट ये है ना इसमें भी कहना है कंपनी की कि आपको डिस्प्ले भी ऑफ करके रखनी है, गाड़ी चलाना है तो आपको। ओके, जैसे ये 3 मतलब ये डिस्प्ले वाली है। जैसे आप सामने हाँ ड्राइव तो कर रहे हैं जी तो तो इन दोनों कोई, का यूज नहीं है तो इसे ऑफ कर हाँ दें। तो किसी एक को आप ऑफ करके चला सकते हैं गाड़ी को। हम्म मोनरूफ, एलेक्सा सभी चीजें हैं इसमें। हम्म। एलेक्सा भी यूज कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रही, मुझे मोनरूफ हमें बटन से ही एक्टिवेट करना पड़ रहा है। एलेक्सा काम नहीं कर रही इसकी। एलेक्सा के लिए मैंने बोला था, कह ओके। रहा है 2 दिन की छोड़नी पड़ेगी गाड़ी। 2-3 दिन छोड़नी पड़ेगी गाड़ी। हाँ तो लास्ट टाइम हमने इसकी गाड़ी छोड़ी भी थी 2-3 दिन, फिर भी हम्म। हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है इसका। ये आपका मून रूफ हो हाँ जाएगा ये ना? हमारा मूनरूफ हो गया, ओपन नहीं होता ये? ओपन नहीं होता ये आपका, सिर्फ ये है। हाँ हाँ, ग्लास। जी इस तरीके से आपको कुछ इंटीरियर मिलने वाले हैं। अभी आपने हाँ। इसकी पॉलिथीन अभी निकाली है पॉलिथीन निकाली नहीं, इसका सीट कवर अभी आए क्योंकि नहीं आपका है। इंटीरियर का जो कलर है ये सीट का, जी ये वाइट कलर वाइट है, है। काफी गंदी भी हो गई है इसकी, हम्म। तो इस वजह से हमने इसको निकाला नहीं है। आप बताइए आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को? लिए हुए हमें 2 महीने, अप्रैल मई में हमने लिया था, 15-16 मई को। 15-16 मई को? ये जी सबसे पहला स्लॉट ही होगा आपका तो? हाँ ये पहला स्लॉट ही है। 3-4 महीने की चल रही थी वेटिंग, जो हाँ हाँ हाँ। हमारे चाहने वाले थे कुछ, हम्म। उन्होंने हमें जल्दी दिलवा दी थी तो गाड़ी। आपको कितने टाइम में मिल गई एक गाड़ी? महीने मिल गई थी हमें एक ये महीने गाड़ी। मिल गई, वैसे 3 महीने के आसपास वेटिंग हाँ चल वैसे रही 3 महीने के आसपास की वेटिंग चल रही थी। थी। तो आपने इतने टाइम में चला कितनी दी है गाड़ी ये? हमने ये गाड़ी चला दी 7460 किलोमीटर। लगभग 7,500 के आसपास जी 7500 चला दी है। किलोमीटर हमने चला दी है। हम्म और मैं जो रिचार्ज कर लिया है अब तक, हम्म। 40 से 45 हजार, 50 हजार का लमसम हमने इसमें रिचार्ज किया है। मतलब अपने जेब से जो पैसे हाँ आपको लगता है कि इतने जो खर्च हो हमने गए? कंपनी ने जो दिया है ना हाँ इसका, हाँ हाँ। वो सारे यहाँ पे आप डिटेल भी बताता देखेंगे, है। डिटेल भी बताते हैं इसका, इंटीरियर वगैरह, मिरर वगैरह, ये सब हम्म चीजें जो है हम्म। ये सारे डिटेल्स लिखे होते हैं इनके। हाँ और इसमें एक चार्जिंग ऑप्शन भी, जो
कितना आपने यूज एनर्जी किया, कितनी कंज्यूम हो गई है। हाँ कंज्यूम हुई है, कितना गया है, कितना अभी खर्च हुआ 89 को 470 है। 427 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है हाँ ना। अभी ये जैसे हम एसी ऑफ करेंगे तो ये एवरेज बढ़ जाएगी। ओके, जी अगर हम अब एसी हम ऑफ करते एसी हैं, ऑफ करते हैं तो ये 487। अभी हमको एसी अगर ऑफ करना हो तो हमें इतनी सारी चीजें छेड़नी पड़ेगी। जी नॉर्मली अब जो हमने हम एसी लोग, ऑफ कर दिया तो ये हाँ, आपको 89% में 4800 किलोमीटर अभी चलेगी। 27 से जी 87 कर दिया ना जी रेंज ना। अब हमने एसी ऑन कर दिया है अब तो सीधा फोर टू कम हो सेवन। गया। जी ओके, एसी कूलिंग कैसी है गाड़ी की? कूलिंग ठीक है गाड़ी की। अभी स्टार्ट है फिलहाल ये? हाँ अभी गाड़ी स्टार्ट है अभी। अब यही तो ईवी का पता ही नहीं चलता। हाँ तो ये अभी स्टार्ट है बट लेकिन हम्म, अभी लास्ट टाइम मैं सर्विस से लेके आया हूँ, इसकी जो कूलिंग का स्पीड जो है, हाँ फ्लो बहुत कम आ रही है। इसलिए मैंने बोला भी है कि भैया इसके फ्लो बहुत कम आ रही है और हाँ चार्जिंग में थोड़ा स्लो भी कर रही है। जो पहले हमारी 2-3 फर्स्ट सर्विस से पहले जो हमारी चार्जिंग स्टेटस थी हाँ हाँ हाँ, बहुत हाई थी, मतलब हम्म, बहुत जल्दी चार्ज हो जाती थी। अगर हम ओके, फास्ट चार्जर से करते थे 1-1.5 घंटे में हो जाती थी, हाँ हाँ। अब जो है 2.5 घंटे लग रही है। तो आप नॉर्मली फास्ट चार्जर से ही करते हैं कि नहीं अपनी? हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है तो हम अपने अब चार्जर से करते हैं। ओके, अब दिखाएंगे आपको लास्ट चार्जिंग 3 घंटा 43 मिनट में 42% चार्ज हुई है ये। 3 घंटा 43 मिनट मतलब आपको 42% इतने हाँ में हुई है, बताओ। 4 घंटे में समझिए आप 42% चार्ज हुई 11 हाँ किलो वाट से ये। इसके वही, साथ एक चार्जर और दिया है 3 किलो वाट का, हम्म, जो वो जो आप रास्ते में कभी कभार कहीं कभी जाते हैं, कभार लगा सकते हैं बट वो मैं समझता हूँ किसी काम का नहीं है। उसे तो फिर आप सो जाओ चार्ज लगा 27 के। घंटे में आपको जाकर फुल ओए चार्ज होगी भैया, वो। तो वो इतन इसीलिए कि अभी बैटरी जो है गाड़ी लेना अभी सही नहीं है। क्योंकि इस मैं हिसाब से समझता हूँ आने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वाले नहीं है। 1-1.5 साल के बाद अगर इसे परचेज करें तो बेहतर रहेगा, जब हर जगह इंस्टॉल हो जाएगी हाँ चार्जिंग हाँ हाँ। और तभी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं कि ये जो हाई स्पीड चार्जर्स हैं उनका जी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। हाँ आपको क्या हाई लगता है? स्पीड चार्ज जो है कहीं 20 रुपीज है, कहीं 25 भी है, कहीं 90 है। तो इस ओके, तरीके का हर जगह अलग अलग रेट अलग है। अलग रेट है। जी जैसे ये अगर चीज है। हम 30% अगर मान लो अगर हमने 100% जीरो से किया तो आपको कहीं पे आपको 2-2500 भी लग सकते हैं, कहीं आपको 2000 भी लग सकते हैं ओके चार्जिंग ओके, में। ये सिचुएशन है इसमें। मतलब ये सारी चीजें हैं, वो रेंज, मतलब जो भी कॉस्ट वो जगह के हिसाब गाड़ी से के वेरी ऑल करता है। ओवर देखिए आप देखते हैं गाड़ी की फीचर्स वगैरह सब ठीक है। हाँ, देखिए अभी नई चीज है तो सबको समझने में भी दिक्कत है। समझने बट में दिक्कत लेकिन जो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज दिक्कत की बात है कि ये हमारी को रेंज नहीं मिल रही है। है, रेंज नहीं मिल रही है, आपकी अगर चार्जिंग हमें कम कॉस्ट से भी। कम 450 भी मिलती रेंज हम्म तो क्या होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, जो सपोज हम लखनऊ जा रहे हैं तो हम्म, भैया 300 किलोमीटर चलने के बाद हम कहीं पे इसको चार्ज कर स्टॉप सकते थे। करके अपना हाँ चार्जिंग स्टेशन लगा तो सकते काफी जगह लगे भी होंगे स्टेशन चार्जिंग, हैं। तो हम वहाँ चार्ज कर सकते थे इसको। बट लेकिन अभी जो है 3+ दे रहा है, हाँ 320। मान लो हम हाईवे पे चल रहे हैं तो अगर हमने अभी हमने हाईवे पे चलाया एक तरफ से 80-90 की 2 बंदे बैठ करके चलाए हम इसको हाँ 60 किलोमीटर, हम्म, तो हमारा 10% 7% गिर जाता है। गिर गया बैटरी। हम्म अब उस तरफ से हम फिर 100+ चला करके लाए तो 20% चार्ज 13% एक्स्ट्रा चार्ज खींचिए हम्म, 2 बंदों पे। तो ये चीज कंपनी को ध्यान देनी चाहिए कि भैया अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है 50 लाख की, तो अगर वो तो अकेले तो चलाएगा नहीं ना, उसकी बिल्कुल फैमिली है, बिल्कुल। 4 बंदे 5 बंदे हैं, हम्म, तो वो 4-5 बंदे बैठ के चलेगा गाड़ी में। ऐसी हम्म, बात तो है ना, 5 सीटर तो 5 तो बंदे 5 तो डेफिनेटली बैठे के बैठेंगे। चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपनी को 5 बंदे बिठा करके टेस्ट एवरेज करना चाहिए था, टेस्ट करना चाहिए था। खाली गाड़ी टेस्ट कर ली इन खाली लोगों गाड़ी ने। टेस्ट करने से क्या है कि कंपनी लोगों को बेवकूफ बना सकती है, हम्म बना रही है। चाहे तो हम इस पे क्लेम भी कर सकते हैं कंपनी के ऊपर हम्म, कि भैया हमारी जो आपसे आप जो डिमांड कर रहे हो कि हम 580 किलोमीटर एवरेज दे रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रही कंपनी। नहीं ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी इंसान के मेहनत के पैसे ले रहे हो, जी किसी इंसान ने इतने उम्मीद और आस से गाड़ी को लिया है, उसके बाद आप कह रहे हो कि रेंज बढ़ जाएगा, ये कोई बात तो हुई नहीं। आप इसका सॉल्यूशन निकालो ना कि बढ़ क्यों नहीं रहा जी है कि नहीं? आपने इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद आप कह रहे हो 30 की स्पीड पर भगाओगी, 20 की स्पीड पर, और एसी कम चलाओ, और इंसान लेता क्यों है इतने पैसे डाल के? तो अब इसमें आपको 23 रखना है ऐसे। अब हाँ, चिल गर्मी हो रही है तो हम 23 पे कहाँ से कूल करेगी नहीं है। करेगी नहीं। 23 तो बिल्कुल गर्म मौसम हो गया ना। आप हम्म, अब कोई ऐसी चलाता है, अब जो नॉर्मल गाड़ी हमारी है, हम्म, ब्रेजा है, बलिनो है, हाँ उसमें हम हाँ हाँ। लो पे रखते हैं, फिर भी हमारा एवरेज जो सीएनजी पे वो देती है 30 के एवरेज देती है। इतने 35 लाख में तो आप टॉप जी मॉडल एक्सयूवी 700 ले हम लेते। एक्सयूवी 777 ओ ही ले रहे थे, हाँ टॉप मॉडल ही थी,
बट हमारे ये जो कुछ फीचर्स उन्होंने बताया कि ताली बजाएंगे तो आवाज गूंजेगी। इसमें हाँ, जैसे उसके हम्म सिस्टम ऑन करने के बाद सपोज यहाँ यूट्यूब चलाएंगे तो दोनों पे चल सकता है यूट्यूब ओके और मूनलाइट, मूनरूफ, हाँ ये हाँ सब चीजें लाइटिंग वगैरह देख करके हम्म लोगों ने बोला भैया ऐसे करते हैं फाइनल। इन लोगों ने कंपनी की जो आपको गारंटी वारंटी क्या दी है? गारंटी वारंटी सर इसके कंपनी ने जो हमें दी है, मोटर की गारंटी 8 साल दी है, हाँ बैटरी के जो है 15 साल लाइफ टाइम जो ओके गाड़ी ओके की हाँ होती 15 है। साल लाइफ होती है गाड़ी हाँ, की। बैटरी की 15 साल की लाइफ दी है। ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है एटलीस्ट अगर ये गाड़ी इंसान ले रहा है तो ये भी है कि आपको बैटरी के हाँ, लिए थोड़ी बस शॉर्टी है। हमने मेन रीजन यही था कि हमें 15 साल बैटरी की बैकअप मिल रही थी, हम्म इस वजह से हमारी सबसे बड़ी जो है इसमें हम्म, वही थी कि भाई 15 साल के लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा खर्च नहीं करना, बैटरी सीधी सी सिवाय बात है। सर्विस के या हम्म। मेंटेनेंस के अलावा कुछ और खर्च नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से हमारा फोकस अभी इतने हुआ टाइम था। में आपने इसकी सर्विस कौन सी करवा ली है? हमने अभी फर्स्ट सर्विस कराई थी 2000 किलोमीटर पे, हाँ उसके बाद क्लेम पे डाल, मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम जैसे रेंज की हो या फिर और रेंज कुछ? की प्रॉब्लम थी हम्म और कुछ सिस्टम काम वर्क नहीं कर रहा था। जैसे तो जैसे कि एलेक्सा हो गया, हाँ और जैसे कि हमें कोई म्यूजिक चलाना हो हम्म, या कोई ऐप खोल करके उसको करना हो तो वो चल नहीं रहा था। चल नहीं रहा था, स्लो हो रहा था, काफ़ी हम्म, धीमा चल रहा था। ओके तो उसके लिए मैंने फिर से कंप्लेंट डाली आपने? कंप्लेंट डाली तो उन्होंने सिस्टम अपडेट वगैरह किया है, हाँ तो सिस्टम है अब थोड़ी थोड़ी सही चल रही है, कुछ कुछ अभी भी है डामाडोल, जैसे एलेक्सा नहीं चल रहा अभी, सेटिंग वेटिंग करने के बावजूद भी बैठ नहीं रहा है इसका कुछ, और रेंज का तो प्रॉब्लम जो है वो जो है आपने 2000 की सर्विस 2000 पे किलोमीटर पे सर्विस करवाई थी ही। उसका कॉस्ट कितना लगा था आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। कुछ भी नहीं आपको पे करना? हाँ, अभी जो है दो 10,000 पे एक और है, हम्म उसके बाद 20,000 30,000 रुपये हम्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें मतलब जैसे हमें तो पता है हमारी ये नॉर्मल गाड़ी उसमें तो तेल पानी चेंज होता है, इसमें क्या सर्विस होती है? इसमें सर्विस जो होती है कंपनी बताती है कि इसमें कूलेंट वगैरह हो गया, जैसे एसी का, हाँ एसी का सर्विस सर्विस होती है। होती है, सिस्टम को अपडेट करते हैं, और मैकेनिकल चेक मैकेनिकल चेक किया था? चेकिंग वगैरह करते हैं, हाँ गाड़ी कैसी चल रही क्या है, हम्म टायर वायर वो सब, हम्म ये सब फीचर्स उनकी चेक करते हैं, गाड़ी को सर्विस ये होती है। ओके जी तो इस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा से रिलेटेड। जी। और आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, गियर नॉब दिया है एक तरीके से। ऑटो पार्किंग है, इस पर बटन दबाएंगे आप ऑटो पार्क हो जाएगी गाड़ी। और इसमें कुछ ये मोड्स भी दे रखे हैं क्या? ये ये क्या आपका स्विच मोड्स है? है, स्विच आपको ये वॉल्यूम के लिए हाँ है, हाँ ये और फैन ये स्पीड के लिए दे फैंस दिए। के लिए है, होम है, और ये कार की ये है, और यहाँ पे आपको कुछ ये स्टोरेज एरिया आपका मिल जाता है। स्टोरेज है छोटी सी। जी और वायरलेस जो आपका दिख रहा है यहाँ पे फ़ोन के लिए, जी। उसके मतलब कैसी स्पीड है चार्ज? चार्ज तो ठीक है स्पीड इसकी, हम्म ये वायरलेस चार्जिंग एक यहाँ दिया गया है, एक पीछे भी दी गई है। जी। और रेयर सीट पे आप कभी बैठे हैं क्या इस पे? जी हाँ, तो रेयर सीट पे कैसे कंफर्ट है गाड़ी में? ठीक है, जैसे गद्दा होना चाहिए, जैसे लग्जरी गाड़ी है ये, उस तरह का सीट नहीं सॉफ्ट है, नहीं है ना? सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड सीट है, हार्ड है। देख सकते हैं ये कैसे इसकी स्टिच कुशन वगैरह जो है, ऐसे नहीं कुशन ऐसा होनी नहीं चाहिए। हम्म, जैसे आपका फ्रंट का सीट है ड्राइव सीट, हम्म, ये थोड़ी सही है, हाँ फिट है, पर पर पीछे लेकिन वाली थोड़ी हार्ड पीछे है। वाली हार्ड है। जी। आइए एक बार बूट स्पेस और देख लेते हैं गाड़ी की। जैसे ये है आपका इस सेंसर, तरीके से इसका कुछ हाँ, बूट स्पेस है। कभी कभी काम सेज करता है, कभी नहीं करता है ये। ये जितने फैंसी फीचर्स आपको पता है कभी कभी काम कर जाते हैं जिनका मन करता है। ये आपका देखिए बूट स्पेस तो इतना बड़ा मिल जाता है गाड़ी में। जी इसको 7 सीटर भी बना देते हैं थोड़ा और डिजाइन अगर दूसरे तरीके की जी होती। जी जी। इसमें आपको ये है कि आप लोग 5 लोग बैठते हैं तो आपको लगेज पूरा भर हाँ, के लेके जा लगेज आप सकते हैं। पूरा भर के लिए पर उससे फायदा क्या, रेंज तो देगी नहीं। रेंज तो देगी नहीं। और यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जी, इसके ना? अंदर आपका स्टेपनी यहाँ पे भी देख वगैरह। रहा हूँ मैं कुछ ये नटवर्ट से खुल गए हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना है? बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको गाड़ी की? वैसे तो 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी। हाँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके कुछ ऐसे, ये गाड़ी का डोर बंद हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें आपने सही बोली, सारी चीज़ें ठीक है, बस इसका रेंज का सारा इशू है। बाकी गाड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है देखने में। जी एक तो सर। आपने कलर इतना सुंदर चुना है इसका। जी सर। हम्म बाकी बस रेंज की प्रॉब्लम वीडियो ना होइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने कीमती समय दिया। जी सर। और जो हो सकता है महिंद्रा, आप लोग इसका प्लीज सॉल्यूशन निकालो। ओनर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप लोग उस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। और इन भैया की हो सके तो प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और इसका रेंज बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब